हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस लॉकडाउन के समय आशा करता हूं कि आप सभी घर पे अपना जो पढ़ाई का कार्य है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हमने जो 10वीं क्लास का टॉपिक कर रहे थे हम पॉलिनोमियल यानी बहुपद, उसमें सेकंड एक्सरसाइज तक हमने काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था। जो लास्ट एक्सरसाइज है उसमें देखिएगा बेटा, जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले तो हमने 9th क्लास में डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, इनटू में कोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर, ये पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। डिवीजन एल्गोरिथम है ये आपका। तो यहाँ जो हम डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हमसे जो पूछेगा कोशिएंट और रिमाइंडर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमें px दे रखा है आपको, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3, और qx जो दिया है वो क्या दिया देखिएगा, x स्क्वायर माइनस में 2। तो हमें px को qx से डिवाइड करना है यानी भाग देना है। कैसे देखिएगा, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3 को हम डिवाइड करेंगे किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। तो सबसे पहले यहां देखिएगा बेटा, x क्यूब दे रखा है और यहां क्या टर्म है x स्क्वायर, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें, x से, ताकि जो घात है x की वो कितनी बन जाए, 3। यदि यहाँ x की क्यूब के साथ 2 होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 2x से। तो x से मल्टीप्लाई करोगे आप x की क्यूब, फिर x से 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हम किसके नीचे ले आए, x वाली टर्म के। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद यहाँ साइन चेंज करते हैं, माइनस यदि प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का वो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये टर्म जो है वो आपकी कैंसिल हो गई। क्या टर्म बची, पहले बड़ी पावर की लेनी है, माइनस 3x स्क्वायर, 5x और 2x को जोड़ेंगे क्योंकि ये भी प्लस का है, दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 7x, और माइनस में क्या आ जाएगा ऊपर से 3। अब देखिएगा बेटा ध्यान से, यहां हमें माइनस 3x की घात 2 लानी है, तो हमारे पास x की घात 2 तो है, यानी किससे गुणा करें, -3 से। -3 से गुणा करेंगे तो -3x की घात है 2, और प्लस में कितना आ गया, 6 आपकी कांस्टेंट टर्म है यानी अचर मान है। तो जो कांस्टेंट टर्म है यानी अचर मान है उसके नीचे आप 6 ले आओगे। अब हमने -3 से क्यों मल्टीप्लाई करी, आपके दिमाग में ये आएगा, क्योंकि आपको पता है सेम साइन, जो यहां माइनस का है तो नीचे हमें माइनस का लेना है, यदि यहां प्लस का तो प्लस का। क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करने के बाद यहां साइन चेंज करें तो ये किसका हो गया, प्लस का, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये किसका हो गया बेटा, माइनस का। तो ऊपर से देखो क्या टर्म बची हुई थी अपनी, 7x, और माइनस का 3 और माइनस का 6, दोनों टर्म माइनस की है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 9। यानी कोशिएंट जो है अपना, यानी भागफल आप कह सकते हो, या इसको भजनफल भी बोलते हैं, ये आपका रिमाइंडर है यानी शेषफल। तो हमसे पूछा था एक तो कोशिएंट यानी भागफल जो कितना है अपना x माइनस 3, और उसके बाद रिमाइंडर वो कितना है अपना यानी शेषफल, नीचे देखिएगा 7x माइनस में 9। अब यहां देखिएगा मैं आपको बताऊं कि आपने आगे डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां x की घात कितनी है, 2, और ये कितनी है, 1। अब आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। यदि 2 घात होती, जो ये घात दे रखी है 2, या तो इसके बराबर घात हो या फिर इससे बड़ी घात हो तो हम इसको डिवाइड करेंगे, या तो कितनी हो, 2 घात, या फिर इससे बड़ी घात हो। यदि इससे छोटी घात आ जाती है तो वो आपका रिमाइंडर में कन्वर्ट होगा यानी शेषफल में। तो ये आपका
जो है भागफल आ गया और ये क्या आ गया आपका शेषफल। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या दिया है देखिएगा बेटा, अगले क्वेश्चन में दे रखे हमें px और qx का मान क्या क्या दिया है। जो तीसरा पार्ट है वो उठा रहे हैं हम, x की पावर 4 माइनस में 5x और प्लस में 6 और डिवाइड करना हमें gx से। तो gx क्या दिया है आपको 2 माइनस में x स्क्वायर। तो यहां gx भी दे सकते हो इसको नाम, px भी, ये नाम चाहे कुछ भी हो, fx भी हो सकता है, qx भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखो x की पावर 4 माइनस में 5x प्लस 6 को हम डिवाइड करेंगे। इस टर्म को यदि मैं ऐसे लिख दूं, देखिएगा 3 माइनस 7 को मैं -7 प्लस 3 भी लिख सकता हूं, रिजल्ट सेम आएगा दोनों का। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख दें -x स्क्वायर प्लस में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां हम लिख देंगे -x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करेंगे। देखो सबसे पहले यहां घात कितनी है बेटा 4, यहां कितनी दे रखी है 2, यहां साइन क्या है, साइन है प्लस का, यहां किसका है माइनस का, यानी हम -x स्क्वायर से भाग देंगे। -x स्क्वायर की और x स्क्वायर की, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, x स्क्वायर और x स्क्वायर की गुणा x की घात 4, इन दोनों की गुणा करें माइनस में 2x स्क्वायर, ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया बेटा प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 2x स्क्वायर, x स्क्वायर की टर्म ऊपर थी नहीं, या तो आप क्या कर सकते हो गैप देके, x की क्यूब भी नहीं है, x स्क्वायर भी नहीं है, माइनस में 5x लिख लोगे आप और प्लस में क्या लिख लिया 6। ये देखो तो आप x स्क्वायर वाली टर्म यहां ले आओगे 2x स्क्वायर, या इकट्ठी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। आपने बड़ी घात पहले लेनी है, उसके बाद छोटी घात यानी -5x और जमा में कितना आ गया 6। अब देखो बेटा यहाँ क्या है -x स्क्वायर और यहाँ कितना है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर किसका है प्लस का, तो हम किससे मल्टीप्लाई करें -2 से। माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएगा, -2 की और 2 की होगी तो माइनस का 4 हो गया। तो अचर मान 6 था उसके नीचे ले आइए आप, ये माइनस का हो गया बेटा, ये वाला किसका हो गया प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो गया। कितना बच गया -5x, ऊपर से जो साइन है माइनस का तो माइनस का, प्लस का तो प्लस का, सेम आएगा नीचे। 6 और 4 कितने हो गए बेटा 10। तो यहां जो कोशिएंट आया आपका यानी भागफल या फिर इसको वजनफल भी बोलते हैं बेटा हिंदी में, वो आया माइनस का x स्क्वायर माइनस में 2, और जो शेषफल आया यानी रिमाइंडर वो क्या है आपका -5x जमा में 10, या फिर इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं शेषफल। तो इससे आगे हम भाग नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था यहाँ घात 1 है और यहाँ कितनी है 2, पावर जो है यहाँ 2 है यहाँ 1, यदि इससे कम घात आती है तो आगे हम भाग नहीं कर सकते। तो पहला जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट आपके, 2 पार्ट आपको करवा दिए गए हैं, जो तीसरा पार्ट है यानी दूसरा पार्ट जो हमने छोड़ा है फर्स्ट क्वेश्चन का वो आप खुद ट्राई करोगे। इससे अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए और ये चेक करिए क्या वो उसका पार्ट है, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल का पार्ट है या नहीं। तो हमें क्या करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है यानी बहुपद को भाग देना है। प्लस में दिया आपको 3t की क्यूब, माइनस में 2t की घात 2, माइनस में 9t और माइनस में 12। हमसे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा। हमसे कह रहा है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से भाग करके चेक करिए कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल जिससे भाग देंगे वो इसका फैक्टर है, गुणनखंड है। तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो आपको दिया है t² माइनस में 3। हाँ जी, तो यहां देखिएगा सबसे पहले घात 4 है और गुणा में 2 है, तो इसका मतलब 2 घात तो है ही,
हम किससे गुणा करें, 2t की घात 2 से, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2t की घात 4 माइनस में आ गया आपका 6t²। तो t² की टर्म यहाँ है तो यहाँ लिख दोगे आप, बीच में खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया बेटा, प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो गया। बड़ी घात कितनी है, 2 से बड़ी घात 3 है, तो पहले 3 घात वाली टर्म लाओगे, प्लस का 6 है और माइनस का 2, 6 में से 2 निकलेगा तो कितना बच जाएगा, 4। ऊपर से देखो अब -9t और माइनस में कितना बच गया, 12। अब देखिएगा बेटा 3t की घात 3 है, तो किससे भाग करें हम, यानी किससे मल्टीप्लाई करें, 3t से, ताकि हमारी मल्टीप्लाई करें t² से, तो एक घात ये और एक ये कितनी होगी, 3, सॉरी एक ये और 2 ये कितनी होगी बेटा, 3, और माइनस में 3 किया कितना हो गया, 9t। तो t वाली टर्म के नीचे लिख दिया हमने, ये साइन चेंज होगा, माइनस का हो गया, ये किसका हो गया बेटा, प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 4t², और ये आपस में कैंसिल हो गया तो माइनस में कितना आ गया, 12। अब क्या करें बेटा, देखो 4t² तो है, यानी किससे मल्टीप्लाई करें, 4 से, क्योंकि प्लस का है तो हमने प्लस का 4 लिया। यदि यहां माइनस का होता तो हम किसका लेते, माइनस का। तो ये आ गया आपका 4t² माइनस में 12, साइन चेंज होगा, ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया, 0। अब जब हम किसी टर्म को भाग करते हैं और शेषफल हमारा 0 आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है, 0, तो उस समय जिस टर्म से हमने भाग किया है वो जो संख्या है वो इस संख्या का गुणनखंड होता है। कैसे, जैसे मैंने 8 को भाग दिया किससे, 2 से, 2 चौके 8, कितना है शेषफल, 0। इसका मतलब क्या है कि 8 का 2 एक पार्ट है। यदि 8 को मैं लिखूं तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2, चेक करिए, हाँ जी, 8 यानी डिवाइडेंड बराबर है डिवाइजर, इनटू में कोशिएंट यानी भाजक, गुणा में भागफल और जमा में शेषफल। तो देखो 2 एक पार्ट है ना इसका 8 का, उसी तरह यहां पे क्या है, हम क्या लिखेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, या फिर आप लिखोगे i.e. फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। ये आपने करना बेटा, तो बड़े आसान तरीके से आपको बताया गया है, बिल्कुल एक बार प्रैक्टिस करोगे। जो हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आपकी 2.3, उसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आना है बेटा, 5 नंबर का आएगा, चाहे वो हरियाणा बोर्ड है चाहे सीबीएसई बोर्ड है। तो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप मैथ में उतने ही आप कामयाब होते जाओगे। हाँ जी, तो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमें दिया है, जो इसका लास्ट पार्ट है वो उठा रहा हूं मैं, सेकंड चैप्टर का थर्ड जो पार्ट है, हमें x की 5 माइनस में 4x की क्यूब और प्लस में x² प्लस में 3x प्लस 1 को डिवाइड करना है बेटा फर्स्ट पोलिनोमियल से, यानी पहले बहुपद से, और वो आपको क्या दिया हुआ है देखिएगा, x की क्यूब माइनस में 3x प्लस में 1। अब क्या करें बेटा, x की पावर 5 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² से, x² से मल्टीप्लाई करें, x की पावर 5 माइनस में 3x की घात 3 और जमा में कितना आ गया बेटा, x², 1 से गुणा करें। अब देखो साइन चेंज होगा, ये माइनस का, ये किसका हो गया, प्लस का, ये किसका हो गया, माइनस का, ये कैंसिल हो गया। यहां देखो -4 में से +3 घटेगा तो -x की घात 3 बच गया, और ये आपस में कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का। ऊपर से क्या टर्म आई, 3x, और जमा में कितना है बेटा, 1। अब देखो -x की क्यूब है
तो इसका मतलब हम इससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -x की घात 3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया बेटा 3x, और माइनस का क्या हो गया बेटा 1। हाँ जी, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब यदि देखें हम साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस का हो गया, ये किसका हो गया माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये किसका आ गया प्लस का, तो रिमाइंडर कितना बच गया आपका 2। तो आपने क्या लिखना है, अतः पहला बहुपद, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। हाँ जी, i.e. इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। क्लियर है बेटा। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें क्या दिया है, देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमें दिया है जो एक बहुपद दिया हमें, जैसे px जो दे रखा है वो 3x की पावर 4, px मान लिया हमने 3x की पावर 4 प्लस में 6x की क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x और -5। ये जो बहुपद दिया इसकी देखो, यहां पे देखें हम इक्वेशन जो है वो बाई क्वाड्रेटिक है, तो घात 4 है तो शून्य कितने होंगे बेटा, आपको बताया था जितनी x की घात दे रखी उतने ही शून्य होते हैं, यानी 4 शून्य होंगे। तो हमें 2 शून्य दे रखे हैं यहाँ पे, 2 zeros, या फिर लिखोगे 2 शून्य। क्या क्या है भाई, एक तो दिया आपको वर्गमूल 5/3, पूरे के ऊपर वर्गमूल है बेटा 5/3, और दूसरा माइनस में 5/3 का वर्गमूल। 2 zeros या 2 शून्य हमें दे रखे हैं, अतः इन दोनों से हम बहुपद बनाएंगे। शून्य का मतलब क्या है, यदि हम x के बराबर लें इसको, पहले पार्ट को वर्गमूल 5/3, दूसरे पार्ट को इसी तरह x बराबर है माइनस का वर्गमूल 5/3, साइड में ले सकते हो बेटा आप, x माइनस में वर्गमूल 5/3 बराबर 0 आएगा, तभी तो x का मान वर्गमूल 5/3 आया। इस साइड ले आओगे x प्लस में वर्गमूल 5/3 बराबर है 0 आया। अतः दोनों शून्यकों से आप लिखोगे, दोनों शून्यकों से बना बहुपद पोलिनोमियल मेड बाय 2 zeros। हाँ जी, क्या बनेगा, पहला शून्य जब आएगा 0 के इक्वल, यानी x माइनस में वर्गमूल 5/3 ले लिया भाई, और दूसरा जो आया आपका x प्लस में वर्गमूल 5/3। मैंने अच्छी तरह ये आपको साइड में समझाया बेटा, या आप पेपर में साइड में ही रख सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो 1% भी। तो अब क्या करें, दोनों का आइडेंटिटी देखें, यहाँ पे सरल समीका जो है आपकी वो कौन सी यूज हो रही है, 9th क्लास में भी कर चुके हो आप, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी। क्या फार्मूला है, a की 2 माइनस में b की 2, यानी वर्गमूल 5/3 की घात है 2, यानी ये आ गया आपका x की घात 2 माइनस में, आपको पता है वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2, और ऊपर घात 2 तो आपस में कटेगी, यानी ये कट गया आपस में वर्गमूल और घात जो 2 दे रखी है आपको, तो ये बच गया 5/3। ये आपका बहुपद आ गया, आपने इसको px नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा qx। जो 2 शून्य हमें दिए थे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझने की है बेटा, जो हमें 2 शून्य दिए थे उससे हमने क्या बना लिया, लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक समीकरण जो बना आपका, वो शून्य किस रूप में आ सकते हैं, जब 0 के इक्वल आएंगे तभी तो वो शून्य होंगे ना। तो एक तो ये बन गया आपका रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद, सॉरी,
और दूसरा ये बन गया, दोनों की मल्टीप्लाई करी अपन तो ये आपका बहुपद आ गया जो हमें दोनों शून्यकों से प्राप्त हुआ। अब अगला टारगेट क्या हमारा, हमें दो जो शून्यक दे रखे हैं इसके अलावा दो शून्यक बचे हैं वो निकालने हैं। वो कैसे निकालोगे, आप इससे इसको भाग दीजिए, 3x की पावर 4 प्लस में 6x की क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 को आप भाग दोगे किससे, x स्क्वायर माइनस में 5/3 से। सबसे पहले देखो बेटा 3x की पावर 4 चाहिए हमें, तो हम 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 3x की पावर 4 जब 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से देखो 3 से 3 कट गया तो ये आ गया माइनस का 5x स्क्वायर, जो मैं यहां ले आया x स्क्वायर के नीचे, क्योंकि x की क्यूब है नहीं तो वो खाली छोड़ दिया, ये माइनस का, ये किसका हो गया प्लस का, ये कैंसिल हो गया बेटा। ऊपर से उठाया 6x की घात 3, 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 3x स्क्वायर, माइनस में ऊपर से उठा लिया है 10x और माइनस में 5। अब देखो हमें चाहिए 6x की घात 3, तो यहाँ x स्क्वायर है तो किस पे भाग जाएगा बेटा 6x पे, 6x पे जब भाग जाएगा तो 6x की 3 माइनस में, अब देखो इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से देखो 5/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6x से तो क्या आएगी 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10x, 10x हम यहां ले आए, माइनस का 10x आया बेटा क्योंकि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस का आएगी, तो यहां माइनस का हो गया, ये किसका हो गया प्लस का, ये कैंसिल हो गया बेटा, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा 3x स्क्वायर और माइनस में 5। अब देखो बेटा हमें चाहिए 3x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है तो किस पे जाएगा +3 पे, 3 से गुणा करें 3x स्क्वायर माइनस में आ गया आपका 5, ये माइनस का, ये किसका प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 0। अब हमें दो शून्य दे रखे थे, इसका मतलब था कि इस पॉलिनोमियल से यानी बहुपद से जब हम इसको भाग देंगे तो ये उसका गुणनखंड तो निकलेगा ही। इसका मतलब क्या है देखिएगा, हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो क्या कहता है कि जो डिवाइडेंड है यानी भाज्य बराबर है, ये आपका भाज्य था बेटा, बराबर किसका आएगा भाजक गुणा में भागफल, यानी x स्क्वायर माइनस में 5/3 गुणा में क्या आ गया 3x स्क्वायर जमा में 6x और जमा में 3 और जमा में शेषफल, शेषफल कितना था आपका 0। यहां तक कोई दिक्कत हो आपको ध्यान से देखिएगा बिल्कुल आराम से। ये हमें बहुपद दे रखा था, जब इससे भाग दिया तो ये आपका रिजल्ट आया, यानी भाज्य बराबर है, यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशिएंट और प्लस में क्या आ गया आपका रिमाइंडर। अब देखो बेटा ये जो शून्य आए थे आपके दो, मैंने आपको यहां भी समझाया, ये कब आए थे जब हमने इसको 0 के बराबर लिया था। अब बच्चे आपके दो शून्य वो कब आए, यहां से 0 हटा सकते हैं जब इस पूरे के शून्य निकालेंगे, तो इसका मतलब इसको किसके बराबर लेंगे 0 के बराबर। जब इसके शून्य निकालेंगे इसके, तो ये दोनों आएंगे आपको पता है। अब बच गए किसके, इसके शून्य निकालेंगे, यानी 3x की पावर 4 या फिर आप नाम दे सकते हो px के अन्य शून्य। हाँ जी, px के अन्य शून्य कब निकले, जब इस टर्म को 3x स्क्वायर जमा में 6x जमा 3 को हम किसके बराबर ले लें 0 के बराबर। किसके बराबर ले लें बेटा 0 के बराबर। अब यहां से देखें सबसे पहले 3 को मना रहा है, क्या बचा x स्क्वायर जमा में 2x जमा में 1 और बराबर क्या आ गया 0। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है। अब यदि हम देखें, इसको मिटो रहा हूं मैं एक बार, यहां 3 उधर भाग में जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, यानी क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर जमा में 2x और जमा में 1 और बराबर क्या आ गया 0। इसके यदि फैक्टर करें हम, मल्टीप्लाई x स्क्वायर आनी चाहिए और जोड़ 2x,
यानी एक्स स्क्वायर जमा में एक्स जमा में एक्स जमा में एक, या फिर ध्यान से देखें तो बेटा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का पूरे की घात 2 है। लेकिन फिर भी आप फैक्टर कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं फैक्टर कर रहा हूं साथ साथ। x प्लस 1 आ गया भाई, यहाँ दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस 1 आ गया और बराबर क्या आ गया 0। दो जो फैक्टर किए हमने, x प्लस 1 बाहर आएगा तो अंदर भी क्या बचेगा बेटा x प्लस 1 और बराबर क्या आ गया 0। पहला जब 0 होगा तो x का मान -1 आ गया भाई, x प्लस 1 को 0 ले हुए। दूसरा जब 0 होगा तो भी x का मान क्या आ गया -1। हाँ जी, इतना आ गया समझ में। अतः आपने लिखना क्या है, अतः px के अन्य शून्यक, दो तो दे रखे थे, दो जो आए आपके वो क्या क्या आ गए -1, -1। हाँ जी, तो बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में भी और हरियाणा बोर्ड में भी। बिल्कुल स्टेप वाइज करना आपने अच्छी तरह समझ के, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करने की कोशिश की है। हाँ जी, हो जाएगा फिर तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे साथ साथ। उसके बाद देखिएगा अगला जो क्वेश्चन दिया है बेटा आपको, वो क्या दिया है। हाँ जी, अगले क्वेश्चन में दिया है यदि हम किसी बहुपद को डिवाइड करें gx से, बहुपद दे रखे आपको x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2, ये कोई बहुपद दिया आपको, मान लीजिए हमने px मान लिया। अब px को यदि हम भाग देंगे किससे, gx से, gx से इसको भाग देना बेटा, तो जो आपका रिमाइंडर और कोशिएंट, कोशिएंट जो है वो क्या रहा है, कोशिएंट यानी भागफल जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा x-2, और रिमाइंडर यानी शेषफल जो दे रखे आपको वो क्या दिया है -2x और प्लस में 4। तो हमें निकालना क्या है gx। ध्यान से सुनिए एक बार, ये हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोबारा सुनो। px ये कोई पॉलिनोमियल है, जब हम इस पॉलिनोमियल को gx से भाग देंगे तो जो भागफल आएगा और शेषफल आएगा, ये जो दोनों हमें दे रखे हैं, भागफल भी दे रखे और शेषफल भी। अब देखो बेटा, px को हम भाग देंगे किससे, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर जमा में x जमा में 2, इसको भाग देंगे किससे, gx से। जो शेषफल आएगा वो दे रखे आपको -2x जमा में 4, ये क्या दे रखा है शेषफल, और यहां हम भागफल लिखते हैं x माइनस में 2। आप लिखोगे वी नो दैट, या फिर हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं भाई, विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या जानते हैं वहां पे, भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल, रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते थे आप 9th क्लास में इसको, जमा में शेषफल, यानी डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोशिएंट और प्लस में रिमाइंडर। हाँ जी, तो भाज्य क्या था आपका px, px क्या है भाई, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर जमा में x और जमा में 2। भाजक क्या है भाई, किससे भाग कर रहे हैं यहाँ पर, gx से, gx आ जाएगा, गुणा में क्या आ गया भागफल, भागफल क्या है भाई x-2, और जमा में क्या आ गया आपका शेषफल, ब्रैकेट में ले लोगे क्योंकि माइनस का है तो माइनस का 2x जमा में क्या ले लिया 4। शांति से देखिए, आराम से, बिल्कुल मालिक की दया से आप अच्छे से करोगे इसको। देखिएगा, सबसे पहली चीज है कि हम इसको इस साइड जाएं, क्योंकि प्लस है ना बीच में, इसको इस साइड जाएंगे बेटा, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर जमा में x जमा में 2,
इसको जब हम इस साइड जाएंगे बेटा तो प्लस वाला साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। ब्रैकेट में सेम रख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बराबर क्या आ गया, gx गुणा में x माइनस में 2। हाँ जी, सबसे पहले देखिए बेटा इसकी ब्रैकेट खोलेंगे हम, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर जमा में x जमा में 2, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और बराबर आ गया gx गुणा में x माइनस में 2। हाँ जी, आगे इतना समझ में। अब यदि इस टर्म को लिखे, मैं एक बार ये मिटो रहा हूं बेटा यहां से, x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर, ये टर्म देखो x और 2x कितना हो गया 3x। अब जो कांस्टेंट वैल्यू है -4 प्लस का 2 -2 आ गया बेटा, और बराबर क्या है आपका gx मल्टीप्लाई में x माइनस का 2। हाँ जी, अब gx का जो मान निकालेंगे हम वो कैसे निकलेगा हमें पता है, ये गुणा में है, उस साइड जाएगा दूसरी साइड जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, यानी किस में चला जाएगा बेटा डिवाइड में। डिवाइड में क्या आ गया बेटा x माइनस में 2। हाँ जी, यहां तक बोलिए बेटा क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब हम x की क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2 को डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 2 से। पहले पावर देखो कितनी है x की क्यूब, हमें कैसे आए बेटा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे x की क्यूब और माइनस में क्या आ गया 2x स्क्वायर, साइन चेंज हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया भाई। यहां देखो -3 + 2 -x स्क्वायर प्लस में 3x और माइनस में 2 ऊपर से उठा लिया तो किस पे जाएगा -x पे, -x स्क्वायर और प्लस में क्या आ गया आपका 2x, ये आ गया आपका प्लस का चेंज हो गया ये माइनस का, यानी यहां से देखोगे x माइनस में 2। अब किस पे जाएगा +1 पे, 1 पे जाएगा तो क्या आ गया बेटा x माइनस 2, क्योंकि सेम साइन लेना था अपन x का, यहाँ माइनस आ गया यहाँ क्या आ गया प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, कितना बच गया रिमाइंडर 0। यानी जब हमने इसको भाग दिया तो ये आपका रिजल्ट आया, यानी gx का जो मान आएगा वो क्या आ गया भाई x स्क्वायर, जो रिजल्ट आया आपका x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। ये आपका क्वेश्चन होगा। तो बेटा ये आपने अच्छी तरह करने क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, यदि पहले 4 क्वेश्चन आपके अच्छी तरह समझ में आ गए, विभाजन एल्गोरिथम आपको बताया है, भाज्य बराबर ये फार्मूला, तो आप वो आराम से कर सकते हो। जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करोगे तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं बार बार प्रैक्टिस करनी है बेटा अच्छे से, और प्रैक्टिस करोगे जितनी मैथ में बच्चा प्रैक्टिस करेगा, आपको फेयर कॉपी साथ में नहीं रखनी है, रफ कॉपी में एक बार करने के बाद दोबारा करिए, जब भी आपको मौका मिलता है प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छी तरह रिवाइज होगा और आपको अच्छी तरह समझ में आएंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का जो टॉपिक करवाया गया है वो अच्छी तरह समझ में आया होगा बेटा। यदि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो आपकी वो शेयर करिए बेटा, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और अपने जो व्यूज़ हैं वो बढ़ाइए। धन्यवाद।